चलो कल क्या पढ़े थे हम लोग? विद्युत विभव। क्या? विद्युत विभव किसको कहते हैं? विद्युत विभव है? विद्युत विभव किसको कहते हैं? अनंत से ना किसी बिंदु तक किया गया कार्य। किसको लाने में? हमको है? किसको? आवेश को। कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई बिंदु है, ये अनंत पे है और अनंत से किसी बिंदु पर लाया गया। मान लेते हैं ये बिंदु क्या है? ए। अनंत से किसको लाया गया? तो Q आवेश को। कहाँ लाया गया? बिंदु ए पर लाया गया और इनके बीच जो कार्य हुआ, इस कार्य को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव। परंतु जब इस बिंदु से यानी एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक इसी प्लस आवेश को, प्लस Q आवेश को लाया गया, यानी बिंदु ए से एक बिंदु है, दूसरे बिंदु बी तक जब लाया जाएगा तो दोनों बिंदु पर विद्युत विभव होगा। नहीं होगा? कैसे होगा विद्युत विभव? जरा सोचो, यहां जो है, यहां से अनंत पे ना विभव 0 था। अनंत है ये क्या है? अनंत। और अनंत पे जो V का वैल्यू था, वोल्ट का वैल्यू था, वो हमारा क्या था? 0। अनंत से किसी बिंदु तक जब लाया गया तो वोल्ट का वैल्यू हो गया VA। क्या हो गया? VA। यानी यहां विभव हुआ। अब यहां से दूसरे बिंदु तक लाया गया, कहां पे? VB। इसका विभव हो गया। जब B पे लाया गया तो बिंदु का विद्युत विभव हुआ। A पर था तो बिंदु का विद्युत विभव था प्लस Q आवेश लाने में, और यहां जब था अनंत पे तो विद्युत विभव नहीं था। ठीक। अब देखो यहां भी विभव है, यहां भी विभव है। इन्हीं विभवों के अंतर को हम लोग कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच के विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। हो गया? क्या होगा बोलो? दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को, बोलो, दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? या हम कह सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 2-3 बार बोलेगा, याद हो जाएगा। बोलो, किसको कहेंगे विभवांतर? साधारण भाषा में अगर बोलेंगे तो क्या? दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को। बोलो, एक लाइन में हो जाता है कि नहीं? दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक। या एक बिंदु से, यानी एक बिंदु जिस पर विभव का मान है, अनंत नहीं है, वो अनंत रहता तो विभव का वैल्यू क्या होता हमारा? 0। लेकिन जब यहां से यहां तक आया तो ये विभव कहलाया। यहां जब विभव उत्पन्न हो गया तब जाके एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो विभव उत्पन्न हुआ, इन दोनों विभवों के अंतर को हम लोग कहेंगे विभवांतर। अच्छा, विभव का अंतर तो विभव ही ना होगा। अरे रुपया रुपया घटाएंगे तो रुपया ही ना होगा। रुपया रुपया घटाएंगे तो लीटर में बदल जाएगा कि लीटर में बदल जाएगा? नहीं ना, वही रहेगा ना। तो दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। चूंकि विभवांतर भी विभव ही है तो विभवांतर का मात्रक जो होता है वही मात्रक होगा जो विभव का होता था। क्या होता था विभव का मात्रक? जूल प्रति, और विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम। नहीं होगा? जो मात्रक विभव का वही मात्रक विभवांतर का। विभव का मात्रक वोल्ट तो विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट। विभव और विभवांतर का मात्रक दोनों का क्या? सेम। तो विभवांतर खत्म हो गया। कोई दिक्कत? नॉर्मल लाइन में हम लोग क्या क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? विद्युत विभव किसे कहते हैं? इसका ऐसा ही मात्रक लिखे तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। खत्म। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ना हो गया? यह परिभाषा ही लिखना है। एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक ना इकाई आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, अर्थात लिखे ना क्या, अर्थात दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बात वही होता है, ये लिखो, यह साधारण परिभाषा, दो बिंदुओं के बीच के उत्पन्न विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मान लिया यदि कोई वस्तु Q है, ठीक, किसी बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य WAB है, तो विभवांतर VAB होगा, VA माइनस VB, दोनों बिंदुओं का क्या, विभव का अंतर, घटा, अंतर माने घटा, तो यहां से VAB निकला। अच्छा, दोनों के बीच किया गया कार्य ही न रे, कार्य क्या है, WAB मान लिए, किसको लाया गया, Q को, आवेश को न लाया गया था, तो आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, बस खत्म। अब इधर लिखें आवेश प्रवाहित कैसे होता है। कोई आवेश, जैसे कोई धन आवेश है तो कैसे कैसे गमन करेगा, ऋण आवेश है तो कैसे गमन करेगा, दोनों में अलग अलग नियम है। धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करेगा, हाई पोटेंशियल से कहां रे, लो पोटेंशियल की तरफ कौन गमन करेगा, प्लस चार्ज ना, धन आवेश, कौन, धन आवेश। और ऋण आवेश क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है धीरे धीरे खर्चा करता, तो धनवान जो है ज्यादा हो गया धीरे धीरे खर्चा करके निम्न की तरफ जाएगा ना। जो गरीब है वो धीरे धीरे पैसा को जुटाना चाहता है, निम्न से कहां जाएगा, उच्च विभव की ओर, खत्म। इसी तरीके से होगा। अब हम चलते हैं कहां, सेल। 1796 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था इटली का, पता नहीं कैसे कैसे जोड़ा जा रहा, किसी तरह से जोड़ जाड़ के इतना बड़ा ओथी में, टब इतना बड़ा ओथी में मानो कि जोड़ जोड़ के बीच में एगो इलेक्ट्रोड, दो गो इलेक्ट्रोड लगा दिया और उसमें करंट फ्लो होने लगा, ऐसे यानी किया करंट ऐसा फ्लो हुआ कि वो कुछ देर तक उसमें विद्युत धारा बना रहा, ठीक। तो उसका नाम उन्होंने सेल रखा, क्या रखा, सेल। बाद में इसको वोल्टीय सेल कहा गया और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, अलेसांद्रो वोल्टा। क्या नाम था, अलेसांद्रो वोल्टा। तो सन 1796 ईस्वी में अलेसांद्रो वोल्टा ने सेल का आविष्कार किया ना। सेल जो उन्होंने आविष्कार किया उसका नाम रखा वोल्टीय सेल। क्या रखा, वोल्टीय सेल। तब कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ देता है सेल किसे कहते हैं या बैटरी किसे कहते हैं, तो सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं। सेल 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 सेल, 3-4 को सेल जोड़ देंगे तो क्या होगा, बैटरी। याद करो जरा, थोड़ा सा पहले 3-4 साल कहते हैं 10 साल पहले, पता नहीं 10 साल तो उम्र नहीं होगा, 10 साल पहले मानो होता था, अभियो आता है 3 सलिया टॉर्च, 2 सलिया टॉर्च, देखा है कभी, 5 सलिया टॉर्च है। अरे जब बैटरी लगाते थे ना उसके हिसाब से सेल काम करता था, 2 सलिया 3 सलिया 4 सलिया 5 सलिया सेल, नहीं देखा है कभी है। तो टॉर्च में लगता था 2 सलिया 3 सलिया, जैग बैटरी, यानी हम लोग डायरेक्ट बैटरी कह देते हैं, तो बैटरी नहीं, वो एक बैटरी जिसको हम लोग कहते हैं वो एक सेल है। बैटरी कब बनेगा, जब 3-4 को मिल जाएगा तब वो बैटरी कहलाता है। सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं, ना कि एगो सेल क्या कहलाया, हमारा बैटरी कहलाया। कोई भी बैटरी उठाएंगे आजकल, शक्ति निप्पो फलना चिलना करते ना है। तो यहां हम लिखे सेल किसे कहते हैं, तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अपने दोनों ओर के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाता है। दोनों ओर के इलेक्ट्रोडों के बीच क्या बनाता है, विभवांतर बनाता है। इधर ऐसे प्लेन टाइप का रहता है, इधर थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, ठीक। मान लो इधर प्लस चार्ज रहता है, इधर माइनस चार्ज रहता है। इसके दोनों के बीच अगर कुछ जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है रे, जलता है। वो बल्ब जोड़ दे, कुछ जोड़ दे, कुछ करे तो वो जलते रहता है। तो ये जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच, यहां से बिंदु ई बिंदु के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। और जब तक उत्पन्न होते रहता है या जब तक इसमें क्षमता होती है तब तक ये उत्पन्न करते रहता है। यही युक्ति को क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। किसने बनाया था ये, इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने, अलेसांद्रो वोल्टा ने। और सेलों के समूहन को क्या कहेंगे, बैटरी। सेल लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक, और बैटरी लिखेंगे तो सेल का समूहन जोड़ जोड़ के लिखेंगे, बस हो गया, यही रहता है। सेल का संकेत, बैटरी का संकेत। कभी कभी हमसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है, तो सेल हो गया, बैटरी हो गया। कभी कभी
ऑब्जेक्टिव कहते हैं, यानी डायरेक्ट परिभाषा में पूछता है 2 नंबर वाला में। सेल किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, आवेश का प्रवाह कैसे होता है। हमेशा धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव, ठीक। ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होगी। विद्युत विभवांतर किसे कहेंगे, दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर। ठीक, खत्म, याद रहेगा सब, 3-4 बार पढ़ेगा तो।